खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। माली साल 2023 अपने इख्तिताम को पहुंचा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने एक सुख का सांस लिया। ऐसे क्यों? इसलिए क्योंकि कोरोना की वबा के बाद ये उनके लिए सबसे बदतर साल गुजरा है। याद रहे कि जब हम बात करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, हमारा मतलब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं है। हमारा मतलब है मालबरदार गाड़ियाँ, खेतों के ट्रैक्टर, लारी अड्डे की बसें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मोटरसाइकिल और चिंची भी। ऐसा क्या हुआ कि इस साल गुज़िश्ता साल के निस्बत टोटल सेल्स 38% गिरी? आइए देखते हैं आज की प्रॉफिट एक्सपीरियंस वीडियो में। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि 22 और 23 में सेल्स हुई क्या थी। 2022 के अंदर टोटल आपके पास ऑटोमोटिव सेल्स थी 21.5 लाख। 2023 में कितनी थी? 2023 में आपके पास थी 13.5 लाख। इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो 8.5 लाख का गैप आता है, ये किधर किधर आता है और किस किस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा गैप आता है। सबसे बड़ा जो आपका डिक्रीज आया है वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की पैसेंजर गाड़ियों के अंदर आया है, जो 2022 के अंदर जिनकी टोटल सेल्स थी 2,30,000 के तकरीबन, जबकि 2023 के अंदर ये फिगर 1 लाख भी ना टप सकी। अब इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो सेल्स डिप आया था वो आया था सुजुकी के साथ। अगर तो हम रहते हैं गाड़ियों के अंदर ही, तो हम देखेंगे कि द बिग थ्री ऑफ सुजुकी, टोयोटा और होंडा तीनों की सेल्स डिप होनी है एक साल के अंदर। अब इनकी सेल्स कितनी डिप हुई है, सबसे ज़्यादा किसकी डिप हुई है, सबसे कम किसकी डिप हुई? सबसे ज़्यादा डिप आया है आपकी सेल्स सुजुकी में, जिनकी सेल्स कम हुई हैं 64.8% से। सबसे कम किसका है? सबसे कम हुआ है होंडा का, जिनकी सेल्स सिर्फ और सिर्फ 39% से गिरी हैं एक साल के। अगर तो हम सादा गाड़ियों से आगे चलें और बड़ी गाड़ियों की तरफ चलें, बड़े ऑटोमोटिव्स की तरफ चलें, तो हमें नज़र आएगा कि इनके हालात थोड़े बेहतर थे सादा गाड़ियों से, लेकिन हालात हैं इनके बुरे। जिन नाजरीन को भूल गया होगा कि बड़ी ऑटोमोटिव्स क्या होती हैं, उसके अंदर आपके आते हैं ट्रैक्टर, मालबरदार गाड़ियाँ और मुसाफिरों की बसें। अब इनकी सेल्स में कितनी कमी आई है? इनकी सेल्स में सिर्फ और सिर्फ 34.4% कमी आई है। आखिर में हमारे पास आते हैं 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट। अब इनकी क्या हालात है? हालात तो इनके भी बुरे थे, लेकिन कितने बुरे थे? इतने बुरे थे कि इनकी मजमूई सेल्स के अंदर 6.5 लाख की कमी आई है एक साल के अंदर। अगर हम इस सेगमेंट को डिवाइड करें और देखेंगे विनर्स और लूजर्स कहाँ आते हैं दोनों के अंदर, तो हम देखेंगे कि 2 व्हीलर के अंदर एटलस होंडा ने अपनी लीड बरकरार रखी है, लेकिन उनकी लीड कम हो गई है। कितने से कम हुई है? 2022 में उन्होंने 13 लाख मोटरसाइकिल बनाए थे, 2023 में उन्होंने 10 लाख मोटरसाइकिल बनाए। अगर हम 3 व्हीलर्स में जाएं तो जो लीडर है वो है आपका चिंगची ने 2022 में 14,000 3 व्हीलर बनाए थे, जबकि उन्होंने 2023 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6,500 3 व्हीलर बनाए। ठीक है नाजरीन, माली साल की तरह हम भी अपनी इस वीडियो के इख्तिताम पे पहुंचे हैं। तो अब सवाल ये होता है कि आने वाले साल में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको और मुझे अपने ऑटोमोटिव भाइयों के लिए दुआगो होना चाहिए कि उनकी माली मुश्किलात में बेहतरी आए। लेकिन अब साल की शुरुआत के लिए प्रॉफिट ने थोड़े से इंडस्ट्री सोर्सेज से बातचीत की कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, और प्रॉफिट को इससे ये पता चला कि उनकी उम्मीद ये है कि अफरात ज़र की जो तेज़ी है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा उन्होंने उम्मीद लगाई है कि साल के इख्तिताम पे जो शरह सूद है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे ऑटोमोटिव लेंडिंग जो है वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। और आखिर में प्रॉफिट को ये भी पता चला है कि IMF डील के बाद ये जो एक्सेस टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट है, जिससे ये पुर्जे वगैरह इंपोर्ट होते हैं, जिससे गाड़ियाँ बनती हैं, उसके अंदर भी थोड़ी बेहतरी आई है और ऑटोमोटिव कंपनियां जो हैं वो अपनी गाड़ियां बना सकती हैं दोबारा फिर उस रेट पे तो नहीं जो 2022 में हमने देखी थी, लेकिन 2023 से हर हाल में बेहतर।